अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th फेडरल बोर्ड का चैप्टर 1 जो कि है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। अब यहाँ पे मैट्रिसेस क्या हैं और उसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं ये हम बारी बारी देखेंगे। मैट्रिक्स असल में होता है मैट्रिक्स, जो सिंगल फॉर्म में हो उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। एक या एक से ज़्यादा हो तो उसको मैट्रिसेस बोला जाता है। अब देखते हैं मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स है जी फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। कलेक्शन है रियल नंबर्स की और उसकी एक फॉर्मेशन है, एक ख़ास तरीके से उसको लिखना पड़ता है तब जाके एक मैट्रिक्स बनता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6, ये मेरे पास कलेक्शन आ गई है रियल नंबर्स की। लेकिन इसको मैं अभी मैट्रिक्स नहीं कह सकता जब तक कि मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स ना डाल लूँ, इसको एक ब्रैकेट के अंदर ना लिख लूँ, तब तक ये मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। अब ये जाके हमारा बन गया है मैट्रिक्स। तो इसके आगे हम फर्दर देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और इसमें रोज़ क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। देखें जी, अब हम बात करेंगे रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स की। रोज़ क्या होते हैं और कॉलम्स क्या होते हैं। अगर मैं वही एग्जांपल लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, ये एक मैट्रिक्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कि ये एक मैट्रिक्स ए है। इसमें जो हॉरिजॉन्टल है ना 1 2 3, ये एक रो बन रही है। ये क्या बन रही है? एक रो बन रही है। 4 5 6 ये एक दूसरी रो बन रही है। तो इसमें क्या है, ये रो नंबर 1 है, ये है हमारे पास रो नंबर 2। ठीक हो गया। ये तो रोज़ हो गए, जो हॉरिजॉन्टल होंगे उसको हम बोलते हैं रोज़। और कॉलम्स क्या है इसमें? 1 और 4 ये पहला कॉलम है, 2 और 5 दूसरा कॉलम है, 3 और 6 हमारे पास तीसरा कॉलम है। तो जो वर्टिकली लिखा होगा उसको हम कॉलम्स बोलते हैं। तो ये आ गया आपके पास कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट है रोज़ और कॉलम्स का एक मैट्रिक्स में। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास एक और चीज़ आती है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होता है जी? एक मैट्रिक्स में कितने रोज़ हैं और कितनी कॉलम्स हैं उसको लिखा कैसे जाता है। फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। मैं लेता हूँ जी, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए जो कि है मेरे पास 1 2 3 और 4। अब इसमें देखें रो कितनी है। एक ये वाली रो है जिसमें 1 और 2 लिखा हुआ है और दूसरी ये वाली रो है जिसमें 3 और 4 लिखा हुआ है। तो इसमें कितनी रोज हैं? रो 1 और रो 2। और कॉलम्स कितने हैं? कॉलम 1 और कॉलम 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, इसका ऑर्डर आ जाएगा। ऑर्डर में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ रोज लिखेंगे। नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2 है, 2/2, यानी कि रोज़ भी 2 हैं और कॉलम्स भी 2 हैं। इस ऑर्डर को लिखा इस तरह जाता है, या इस तरह लिखते हैं, या फिर इसके लिखने का तरीका ये भी है 2 × 2। बस ये आपके पास ऑर्डर आ गया है। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपके साथ और कर देता हूँ। ऑर्डर के हवाले से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा सा और एग्जांपल के थ्रू। मेरे पास है जी 3 5 और 9। ठीक है जी, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। अब इसका अगर आप देखें तो रो कितनी है इसमें? एक ही रो है, सिंगल रो है इसमें। ठीक हो गया, रो एक ही है जिसमें है 3 5 और 9। लेकिन कॉलम्स देखें तो पहले कॉलम में हमारे पास आ रहा है 3, कॉलम 1, दूसरे कॉलम में हमारे पास आ रहा है 5 और तीसरे कॉलम में आ रहा है 9।
तो 3 कॉलम्स हैं और एक रो है हमारे पास, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा 1/3। एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल मैं आपके साथ कर लेता हूँ। 1, 2 और 3, ये एक मैट्रिक्स है मेरे पास। तो इसमें देखें, ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, ये रो नंबर 3 है, और इसमें कॉलम कितनी आ रही हैं? कॉलम एक ही आ रही है, एक ही कॉलम में ये सब लिखे हुए हैं 1, 2, 3। तो इसका सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? रोज़ लिखते हैं। तो 3/1, यानी कि इस मैट्रिक्स में 3 रोज़ हैं और एक कॉलम है। तो ये भी हमारे पास इसका आ गया है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आ गया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। इस एक्सरसाइज में जो आपकी पहली एक्सरसाइज है, इसमें भी क्वेश्चन आ रहे हैं ऑर्डर के, तो वो भी मैं आपके सामने मैं करूँगा, तो इंशाल्लाह ताला आपको मसला नहीं होगा। एक और कॉन्सेप्ट जो हमारे पास आ रहा है वो है इक्वल मैट्रिसेस का। 2 मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़ क्या होगा? उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। 2 मैट्रिसेस इक्वल होने की 2 शराइत हैं, ठीक है। एक शर्त क्या है हमारी कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी। अब देखें, 2 मैट्रिसेस होंगे तो वो आपस में इक्वल होंगे। अब 2 मैट्रिसेस का ऑर्डर, सबसे पहली बात है कि ये सेम होना चाहिए। दूसरा क्या है कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, ठीक है। उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज होंगी वो भी इक्वल होनी चाहिए। इसको मैं एक एग्जांपल के साथ आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसमें वैल्यूज़ आ रही हैं 1, 3, 2 और 4, और दूसरा मैट्रिक्स है बी जो कि आ गया मेरे पास 1, 3, 1 + 1 और 2 + 2, ठीक हो गया। अब इसमें अगर आप देखें, सबसे पहली बात क्या है कि ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, ठीक है जी। ऑर्डर इसका क्या बन रहा है? 2 रोज़ हैं, ये 2 रोज़ हैं, एक रो में आ रहा है 1 और 3, दूसरी रो में आ रहा है 2 और 4, तो 2 इसकी रोज़ हो गई और 2 ही इसमें कॉलम्स आ रही हैं, 1, 2 और 3, 4, ये कॉलम्स आ गए। तो 2/2 इसमें ऑर्डर बन गया। अब इसका ऑर्डर क्या था मैट्रिक्स बी का? ये एक एंट्री, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, तो इसमें बी ऑर्डर सेम आ रहा है 2/2। तो पहली जो शर्त थी हमारे पास वो कंप्लीट हो गई है कि ऑर्डर दोनों का सेम आ गया है। अब दूसरा क्या था? देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो पहले नंबर पे एक एंट्री आई हुई है 1, और यहाँ पे वाली ये इक्वल होनी चाहिए, ये वाली एंट्री इक्वल होनी चाहिए, ये और ये इक्वल होने चाहिए, ये वाला और ये वाला सारा इक्वल होना चाहिए। अब देखते हैं इक्वल है कि नहीं है। यहाँ ए मैट्रिक्स में सबसे पहले हमारे पास 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, इधर 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 1 + 1 आ रहा है, तो 1 + 1 भी हमारे पास क्या होता है? 2 होता है। और यहाँ पे 4 आ रहा है लास्ट वाली, तो यहाँ पे भी 2 + 2 4 के इक्वल होता है। तो यहाँ इसका क्या मतलब हुआ कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इनकी दोनों मैट्रिसेस की इक्वल हैं। तो हम कहेंगे जी मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू मैट्रिक्स बी, ये दोनों क्या है? इक्वल मैट्रिसेस हैं, ठीक है जी। एक एग्जांपल आपके साथ मैं और कर देता हूँ। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए जो कि आ रहा है मेरे पास 1 और ये आ गया 5, ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स है मेरे पास, ये आ रहा है 1 और इधर आ रहा है फॉर एग्जांपल मेरे पास आ रहा है 3 + 3, ठीक है। अब इसमें अगर आप गौर करें तो ऑर्डर तो सेम है, इसमें 2 रोज़ हैं, इसमें भी 2 रोज़ हैं, इसमें एक कॉलम है, इसमें भी एक कॉलम है, तो इसके ऑर्डर तो सेम हो गया। पहली शर्त तो हमारे पास आ रही है, कंप्लीट हो गई है। लेकिन दूसरी का अगर आप देखें, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, ये इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं इक्वल है कि नहीं है। ये 1 है, ये भी 1 है, ये 5 है, ये 3 + 3 6 होता है, तो यानी कि हमारे पास क्या हो गया? ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। तो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी आपस में इक्वल नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गई होगी। इस तरह का एक क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज में, वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला करके दिखाऊंगा जी। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या था कि आपने इन सब के ऑर्डर्स बताने हैं।
तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या हमारे पास आ रहा है, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, तो 2 बाय 2 लिख देंगे यहाँ पे। और इसके बाद मैट्रिक्स बी का भी यही आ रहा है, 2 बाय 2। और जो मैट्रिक्स सी है इसमें अगर आप देखें तो एक रो है और 2 कॉलम्स हैं, तो 1 बाय 2। और इसमें अगर देखें मैट्रिक्स डी में तो आपके पास आ रहा है 3 रोज आ रही हैं और क्या आ रहा है, एक ही कॉलम आ रहा है, तो 3 बाय 1। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास जो मैट्रिक्स ई है इसमें अगर देखें तो रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो 3, तो 3 रोज हैं, 3 बाय, और कितनी कॉलम्स हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, तो 2 कॉलम्स आ गए, 3 बाय 2 इसका ऑर्डर आ गया। अब ये जो मैट्रिक्स एफ है हमारे पास, ये क्या आ रहा है, इसमें एक सिंगल एंट्री आ रही है, एक सिंगल एलिमेंट आ रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, रो भी एक है और कॉलम भी एक है, तो 1 बाय 1। इसमें अगर देखें तो 3 रोज हैं, ये 3 रोज हैं और ये 3 कॉलम्स हैं, तो 3 बाय 3 आ गया इसका ऑर्डर। और मैट्रिक्स एच में अगर देखें तो 2 रोज हैं, 2 3 4 एक रो में आ रहा है और दूसरी रो में क्या आ रहा है आपके पास, 1 0 और 6 आ रहा है, तो 2 रोज हो गई, 2 बाय, और कितनी कॉलम्स हैं, 1 2 एंड 3, तो 3 कॉलम्स हैं। ठीक है जी, बहुत इजी क्वेश्चन था। और जो अगले 2 क्वेश्चंस हैं वो है हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करूँगा, आप जो है वो खुद ही सॉल्व कीजिएगा, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो थोड़ा सा जो नए स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। जी, पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, वैल्यूज़ निकालनी है ए बी सी और डी की। ठीक है, तो ये इक्वल मैट्रिसेस का क्वेश्चन है। सबसे पहले 2 शराइत थी, पहली क्या थी कि इनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। देखते हैं इसका ऑर्डर सेम है, 2 रोज, एक रो ये है, एक रो ये है और 2 कॉलम्स हैं, 2 बाय 2 का ऑर्डर आ रहा है, यहाँ पे भी 2 बाय 2 का ऑर्डर आ रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहली शर्त कंप्लीट हो गई है। दूसरी में क्या होता है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो इक्वल होनी चाहिए। अब यहाँ पे तो हमें नंबर्स गिवन ही नहीं है, ये तो हमने फाइंड करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 4 इक्वेशंस बना लूँगा। a प्लस सी इक्वल्स टू किसके इक्वल होनी चाहिए, 0 के, ये आपके पास आ गई इक्वेशन 1। उसके बाद फिर a प्लस 2b इक्वल्स टू -7, ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई है। c माइनस 1 किसके इक्वल होना चाहिए, 3 के इक्वल होना चाहिए, तो c माइनस 1 इक्वल्स टू 3, ये आपके पास तीसरी इक्वेशन आ गई। और 4d माइनस 6 इक्वल्स टू 2d, ये आपके पास 4th इक्वेशन आ गई। तो अब देखते हैं सबसे सिंपल इक्वेशन जो सॉल्व करने की है वो है आपके पास इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। अगर आप इक्वेशन 3 सॉल्व कर लेते हैं तो आपके पास ये a की वैल्यू भी आ सकती है, और जब a की वैल्यू आ जाएगी तो आपके पास b की वैल्यू भी आ सकती है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, फ्रॉम इक्वेशन 3 मैं क्या करूँगा, इसमें c माइनस 1 इक्वल्स टू 3 है, तो मैं c की वैल्यू निकाल लूँगा, c इक्वल्स टू 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। ठीक है जी, ये 1 वहाँ पर गया तो प्लस हो गया, तो 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4। अब मेरे पास c की वैल्यू आ गई है, तो पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, क्योंकि 1 में 2 चीज़ें आ रही थी, ए बी और सी बी, तो मैं इसमें सी की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा a प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो a इक्वल्स टू -4। अब देखें आपके पास c की वैल्यू भी आ गई है और a की वैल्यू भी आ गई है। ठीक हो गया। अब जरा मैं जो a की वैल्यू है -4 वो इक्वेशन 2 में पुट करूँगा, पुट द वैल्यू ऑफ
ए इन इक्वेशन 2। ठीक हो गया। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या आ रही है, ए प्लस 2b इक्वल्स टू -7। तो ए प्लस 2b इक्वल्स टू -7। ठीक है जी। ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, -4 है, तो -4 प्लस 2b इक्वल्स टू -7 और 2b इक्वल्स टू ये यहाँ पे नेगेटिव है, वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो -7 प्लस 4, -7 प्लस 4 क्या होता है हमारे पास, -3 आ गया। तो b इक्वल्स टू -3/2। b की वैल्यू भी आ गई है, a, b और c की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब एक लास्ट रह गई है d की वैल्यू, जो कि मैं इस इक्वेशन से इजीली सॉल्व कर लूँगा, इसकी वैल्यू निकाल लूँगा फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 क्या है हमारे पास, 4d - 6 इक्वल्स टू 2d। तो 4d - 6 इक्वल्स टू 2d। अब हमने क्या करना है, d को सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट बनाने का मतलब क्या है कि d की जो वैल्यूज़ आ रही हैं उसको d को हमने अलग करना है, अकेला करना है उसको। तो 4d - 2d इक्वल्स टू +6, यह आ जाएगा आपके पास 2d इक्वल्स टू 6, d इक्वल्स टू 6/2 और d इक्वल्स टू मेरे पास आ गया 3। ठीक हो गया। d की वैल्यू मेरे पास आ गई है 3। अब आप लोग इसमें पुट करके भी देख सकते हैं, a की वैल्यू इसमें पुट करें, c की वैल्यू इसमें पुट करें, देखें ये इस 0 आता है कि नहीं आता। c की वैल्यू क्या थी, 4 थी, a की वैल्य/, -4 है, तो -4 + 4 0 के इक्वल बन गया। दूसरी बात, आप b की वैल्यू और b पुट कर दें इसमें, -3/2। अगर आप पुट करके देखेंगे तो ये -7 आएगा, आप खुद भी करके देख सकते हैं। इसी तरह c - 1, c क्या है हमारे पास, 4 है, तो 4 - 1 3 आ गया। और d की वैल्यू थी 3, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 × 3 6। अब देखते हैं यहाँ पे 6 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 6 आना चाहिए। ये आप खुद भी करके देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में इतनी कोई ख़ास बात नहीं थी, इजी क्वेश्चन था। और यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज 1.1 समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो सबसे पहले वो मैं एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 पर जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।